दोस्तों, पिछले पार्ट यानी पार्ट 4 में हमने ट्रेंड और ट्रेंड लाइन को अच्छे से समझा था। हमने देखा कि मार्केट किस तरह ऊपर जाता है, नीचे आता है और कभी कभी साइडवे भी चलता है, और किस तरह से हम एक साधारण सी ट्रेंड लाइन खींचकर मार्केट की दिशा को पढ़ सकते हैं। अब आज से हम प्राइस एक्शन की इस सीरीज में और गहराई में उतरेंगे और बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अब आप सोचेंगे कि भाई ट्रेंड तो समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ लिया, तो अब कैंडलस्टिक क्यों जरूरी है? देखो, चार्ट पर जो हर एक कैंडल बनती है वो अपने आप में एक कहानी कहती है। जैसे इंसान के चेहरे के भाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो खुश है, गुस्से में है या दुखी है, वैसे ही कैंडल के शेप, साइज और रंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में खरीदार मजबूत हैं या बेचने वाले। यही वजह है कि कैंडल्स को समझना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का दिल माना जाता है। तो आज हम शुरू करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से, यानी ऐसी कैंडल्स जो अकेले खड़ी होकर भी हमें बहुत बड़ा मैसेज दे देती हैं। जैसे कोई इशारा, कई बार पूरी मार्केट की दिशा का अंदाजा बस एक कैंडल से लग जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हैमर की। नाम सुनकर ही अंदाजा लगाओ, हथौड़ा। अब हथौड़ा किस काम आता है? किसी चीज को ठोकने के काम। ठीक उसी तरह चार्ट पर हैमर कैंडल का मतलब है मार्केट में नीचे की तरफ ठोककर खरीदारों ने कंट्रोल ले लिया। ये कैंडल ज्यादातर डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और इशारा देती है कि अब सेलर्स की हालत पतली होने वाली है और बायर्स वापसी कर सकते हैं। हैमर कैंडल की खासियत होती है कि उसका बॉडी छोटा होता है और नीचे की तरफ लंबी सी पूंछ यानी विक होती है। इससे पता चलता है कि पहले तो सेलर्स ने प्राइस नीचे धकेला, लेकिन बायर्स ने जोर लगाया और प्राइस को वापस ऊपर खींच लाए, और यही बताता है कि आने वाले समय में ट्रेंड बदल सकता है। अब हैमर का भाई है इन्वर्टेड हैमर। ये देखने में उल्टा होता है, यानी ऊपर लंबी विक और नीचे छोटा बॉडी। ये भी अक्सर डाउन ट्रेंड में ही बनता है और ये बताता है कि मार्केट अब पलट सकता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ एक कैंडल देखकर तुरंत ट्रेड में कूदना सही नहीं है। हमें कंफर्मेशन भी देखना होता है, मतलब अगली कैंडल क्या बनती है, मार्केट का मूवमेंट कैसा है। अब चलते हैं शूटिंग स्टार पर। ये इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखता है, लेकिन फर्क ये है कि शूटिंग स्टार ज्यादातर अप ट्रेंड में बनता है। जब अप ट्रेंड लंबे समय से चला हो और अचानक ऊपर लंबी विक वाली कैंडल बन जाए, तो ये एक चेतावनी होती है कि अब शायद खरीदार थक चुके हैं और सेलर्स हावी हो सकते हैं। जैसे किसी ने ऊपर से तारा फेंक दिया हो और वो जलकर गिर गया। इसके बाद आता है डोजी। अब डोजी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कैंडल है। इसमें बॉडी बहुत ही छोटा होता है, कभी कभी तो एकदम लाइन जैसा दिखता है। इसका मतलब ये होता है कि ना खरीदार जीत पाए और ना ही विक्रेता, यानी मार्केट कंफ्यूज है। डोजी अक्सर ट्रेंड के आखिर में बनता है और ये इशारा देता है कि अब ट्रेंड पलट सकता है या फिर बड़ी मूवमेंट आने वाली है। डोजी के भी कई टाइप होते हैं, जैसे ड्रैगनफ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और क्लासिक डोजी। ड्रैगनफ्लाई डोजी तब बनता है जब मार्केट नीचे जाता है और फिर वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। ग्रेवस्टोन डोजी ठीक इसका उल्टा होता है, और क्लासिक डोजी बीच का, जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ छोटे छोटे शैडो होते हैं। अब बात करते हैं स्पिनिंग टॉप की। ये कैंडल बताती है कि मार्केट में बहुत इंडिसीजन है। खरीदार और विक्रेता दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, लेकिन आखिर में कोई भी जीत नहीं पाता। इसका बॉडी छोटा होता है और ऊपर नीचे लगभग बराबर की विक होती है। ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि मार्केट की मनोस्थिति क्या है, लोग डर रहे हैं, लालच में हैं या कंफ्यूज हैं। और जब आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाओगे तो चार्ट अपने आप बोलने लगेगा। लेकिन याद रखना, कैंडल अकेली कोई गारंटी नहीं देती। उसे हमेशा ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ मिलाकर देखना चाहिए, तभी आपको सही संकेत मिलेगा। अभी तक हमने हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी और स्पिनिंग टॉप समझ लिया। अब बारी आती है कुछ और दमदार पैटर्न्स की जो ट्रेडिंग में अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मारुबोजू कैंडल ट्रेडर्स की फेवरेट होती है। इसका नाम सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन असल में ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है डंजा। मारुबोजू कैंडल की खासियत यह है कि इसमें कोई विक नहीं होती, सिर्फ बॉडी होता है। अगर ग्रीन या व्हाइट मारुबोजू बनता है तो इसका मतलब है बायर्स ने ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक पूरा कंट्रोल रखा, यानी दिन की शुरुआत लो पर हुई और अंत हाई पर। यह साफ साफ बुलिश सिग्नल है। वहीं अगर रेड या ब्लैक मारुबोजू बनता है तो इसका मतलब है सेलर्स का पूरा दबदबा रहा, यानी दिन हाई पर खुला और लो पर बंद हुआ। यह बेयरिश सिग्नल है। मारुबोजू तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब वो किसी बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास बने। इसके अलावा हैंगिंग मैन देखने में बिल्कुल हैमर जैसा होता है, लेकिन फर्क यह है कि यह अपट्रेंड के टॉप पर बनता है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अचानक सेलर्स ने नीचे खींचने की कोशिश की। हालांकि बायर्स ने कीमत वापस ऊपर बंद कराई, लेकिन कैंडल का स्ट्रक्चर यह बता देता है कि अब बायर्स कमजोर पड़ सकते हैं, यानी हैंगिंग मैन एक वार्निंग सिग्नल है
कि अब ट्रेंड खत्म हो सकता है और रिवर्सल आ सकता है। ड्रैगनफ्लाई डोजी और ब्रेवस्टोन डोजी के बारे में पहले ही बताया है। अब इसके स्पेशल टाइप्स। ड्रैगनफ्लाई डोजी, इसमें कैंडल का ओपन और क्लोज लगभग ऊपर के पास होता है और नीचे लंबी विक बनती है। इसका मतलब है कि सेलर्स ने बहुत नीचे धकेला था लेकिन बायर्स ने पूरा रिकवर कर लिया। ये बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। ग्रेवस्टोन डोजी, इसमें उल्टा होता है, यानी ओपन और क्लोज नीचे के पास होते हैं और ऊपर लंबी विक बनती है। मतलब बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने पूरा काबू कर लिया। ये बेरिश रिवर्सल सिग्नल है। और इसके अलावा लॉन्ग लेगेड डोजी, ये डोजी का ही एक रूप है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ लंबी विक होती है। इसका मतलब है मार्केट पूरे दिन कंफ्यूज रहा, कभी बायर्स जीते तो कभी सेलर्स। अंत में ओपन और क्लोज लगभग बराबर रहे। ये पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। स्पिनिंग टॉप का इस्तेमाल आप साइडवेज मार्केट को समझने में कर सकते हो। जब ये बार बार बनने लगे तो समझ लो बायर्स और सेलर्स दोनों परेशान हैं और बड़े प्लेयर्स अभी डायरेक्शन तय नहीं कर पाए हैं। ऐसे समय में अवॉइड करना बेहतर होता है क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स ज्यादा आते हैं। अब सवाल, इन कैंडल्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। नंबर 1, ट्रेंड देखो। कभी भी कैंडल्स को ट्रेंड से अलग मत देखो। हैमर डाउन ट्रेंड के बाद ही मायने रखता है, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद ही काम करेगा। नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास भरोसा करो। अगर हैमर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बनता है तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 3, सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड मत लो। अगली कैंडल अगर पैटर्न को सपोर्ट करती है तभी एंट्री करो। नंबर 4, वॉल्यूम देखो। अगर हैमर या मारुबोजू बन रहा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है तो सिग्नल और पक्का हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में समझा। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी के अलग अलग रूप और मारुबोजू जैसे पावरफुल पैटर्न, ये सब आपके चार्ट रीडिंग की नींव है। एक बिगिनर को सबसे पहले इन्हें पहचानना आना चाहिए। जब आप चार्ट पर इन पैटर्न्स को देखने लगोगे तो मार्केट की लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एक अकेली कैंडल भी मार्केट का मूड बदलने की ताकत रखती है। बस शर्त यह है कि आप उसे सही जगह यानी ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से पढ़ पाओ। याद रखो, कोई भी पैटर्न अकेले भरोसेमंद नहीं हो